हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ड्रम वेंट पर है कि क्यों हम ड्रम वेंट को लाइट अप के समय 2 kg पर क्लोज करते हैं और शट डाउन होने पर 2 kg आने पर ही ओपन करते हैं। इसको समझते हैं फ्रेंड, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड कि क्यों हम लाइट अप के समय वेंट 2 kg प्रेशर आने पर ही क्लोज करते हैं। फ्रेंड, जब हमारा बॉयलर लाइट अप के पहले खाली होता है, उस कंडीशन पर जब हम बॉयलर में पानी लेते हैं और पानी हमारा इको से होते हुए वाटर वाल से होते हुए ये पाथ फॉलो करता है और पाथ फॉलो करते हुए सभी जगह वाटर इसमें फिल हो जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जैसे सुपर हीटर ट्यूब्स हैं और ड्रम है, क्योंकि ड्रम में हम 35 to 40% पानी ही रखते हैं लाइट अप के लिए। जो खाली जगह बच गए हैं इनमें एयर हमारा ट्रैप हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी वेसल में अगर कुछ नहीं है तो उस जगह पर एयर मौजूद होता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए ये जिस जगह पर भी भरता जाता है एयर को डिस्प्लेस करता जाता है। और क्योंकि एयर में 78.09% नाइट्रोजन होता है और 20.95% ऑक्सीजन होता है, साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदर गैसेस भी होते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है ये सबसे ज्यादा मेटल बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना जरूरी होता है। इट मीन्स कि बॉयलर में किसी भी जगह अगर ऑक्सीजन है, अब क्योंकि ऑक्सीजन खाली तो है नहीं, ऑक्सीजन एयर के साथ में है और एयर की भी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ही पुअर होती है, मतलब एयर भी हीट का बैड कंडक्टर होता है। और अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये सिस्टम के अंदर में ट्रैप हो जाएगा और ट्यूब्स वगैरह में जाकर ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा और ओवर हीट होकर ट्यूब फेलियर के चांसेस बन सकते हैं। और जो ये ऑक्सीजन होता है ये कोरोजन को प्रमोट करता है। इसलिए बॉयलर से ये जो एयर कंटेंट होता है इसे पूरी तरह से बाहर करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बॉयलर ड्रम में ये वेंट दिया होता है और हमारे एमएस लाइन पर भी वेंट दिया होता है, क्योंकि सुपर हीटर जो कॉइल्स होते हैं फ्रेंड, ये क्योंकि टरबाइन के लिए चले जाते हैं एमएस लाइन होते हुए, जब हम बॉयलर में लाइट अप स्टार्ट कर देते हैं तब धीरे धीरे जो हमारा वाटर होता है ये हीट का एडिशन इसमें होता जाता है और ये हीट को लेते हुए ये बॉयलर ड्रम में जाता है। बॉयलर ड्रम में वाटर और स्टीम का सेपरेशन होता है, जहां पर स्टीम ऊपर की ओर और वाटर नीचे की ओर आ जाता है। और स्टीम ऊपर की ओर होने के बाद में क्योंकि यहाँ पर एयर भी मौजूद होता है तो एयर को भी ये हीट ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे कि एयर गर्म होता है और एयर गर्म होकर इसकी डेंसिटी कम होते जाती है। डेंसिटी कम होने के बाद में ये ऊपर की ओर उठने लग जाता है। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है फ्रेंड, ये 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब इतना प्रेशर से कम अगर हमारा जो ड्रम का प्रेशर है तब ये प्रॉपर वेंटिंग नहीं हो पाएगा जो एयर है। इसलिए हम इससे जस्ट 2 गुना मतलब 2 kg प्रेशर आने तक हम ड्रम का वेंटिंग कराते हैं। और 2 kg प्रेशर आने पर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एयर था ये कंप्लीटली फोर्स आउट हो चुका है सिस्टम से। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने ड्रम का वेंटिंग किया 2 kg पर तो ड्रम का वेंटिंग हुआ। अब ड्रम का जो सैचुरेटेड लाइन होता है ये सुपर हीटर की ओर जाता है और सुपर हीटर से होते हुए एमएस और एमएस से टरबाइन के लिए इसका सर्कुलेशन होता है। अब हमने 2 kg पर ही वेंट को बंद करना है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने 2 kg पर बंद नहीं तो ये जो सैचुरेटेड स्टीम होता है जो हम वेंट करा रहे हैं ये वेस्ट होने लगेगा। और क्योंकि ड्रम से जो हमारा पाथ है ये सुपर हीटर के लिए गया होता है तो वहां पर भी स्टीम की अनअवेलेबिलिटी होगा और पार्शियल स्टार्वेशन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हम ड्रम का जो वेंट होता है ये 2 kg के आसपास कराते हैं। और वहीं अगर हम सुपर हीटर की बात करें तो सुपर हीटर को लगभग 4 kg के आसपास तक हम वेंटिंग कराते हैं, क्योंकि 2 kg अगर ड्रम का प्रेशर है तो वहां जाते तक ये प्रेशर और डाउन हो जाएगा, जिससे कि हम इंश्योर नहीं हो पाएंगे कि प्रॉपर जो एयर है इसका वेंटिंग सुपर हीटर ट्यूब से हो चुका है। इसलिए हम लगभग 4 kg तक हम यहाँ पर वेंटिंग कराते हैं और वेंट हो जाने के बाद में हम इसे 4 kg आने पर बंद कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो सुपर हीटर कॉइल होते हैं ये फर्नेस के ऊपर लटके हुए होते हैं और ज्यादा हीट इनको मिलती है। अगर यहाँ पर हमने सेचुरेटेड स्टीम अगर ज्यादा वेस्ट कर दिया, अगर ड्रम से उड़ा दिए
तो इन जो ट्यूब्स हैं इनमें जो कूलिंग मीडियम होता है ये स्टीम ही होता है। अगर हमने यहाँ से स्टीम निकाल दिया मतलब यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी हो गई स्टीम की, तब यहाँ पर पार्शियल स्टार्वेशन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट हमारे सुपर हीटर को मिलती है फर्नेस से। इन सबको देखते हुए हम 2 kg तक ही स्टीम फोर्स आउट कराते हैं ड्रम से। फ्रेंड अब बात करेंगे जब हम यूनिट को शट डाउन करते हैं तब क्यों हम 2 kg प्रेशर आने पर ही वेंट को खोलते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है ये 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब इतना जो प्रेशर है ये हर डायरेक्शन में हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब हम शट डाउन करते हैं तब स्टीम जो होता है ये वाटर में कंडेंस होने लगता है, और जब हम वाटर से स्टीम बनाते हैं बॉयलर में तब इसका जो आयतन होता है ये बढ़ जाता है। उसी तरह ठीक जब हम बॉयलर शट डाउन करते हैं उस कंडीशन पर जो स्टीम होता है ये कंडेंस होता है और इसका आयतन कम होता जाता है। अगर हम तुलना करें वाटर और स्टीम की, अगर हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर लें 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर और 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर और स्टीम के बीच में अगर तुलना करें तो वाटर से जो स्टीम होता है ये 1600 गुना ज्यादा आयतन लेता है। उसी तरह जब स्टीम वाटर में कंडेंस होने लगता है तब इसका आयतन भी कम होने लगता है। अब क्योंकि जो स्टीम था ये वाटर में कंडेंस होने लगा है, मतलब इसका जो वॉल्यूम था ये भी धीरे धीरे कम होने लगा है। एटमॉस्फेयर से ये जो प्रेशर है 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो दबाव है हमारे सभी डायरेक्शन में ड्रम पर लग रहा है। और क्योंकि ड्रम के अंदर में भी ये जो स्टीम था ये भी रिड्यूस होकर अब ये वाटर में बदल गया है। मतलब ड्रम में जो खाली स्पेस होता है फ्रेंड इसके बीच में अब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक वैक्यूम बन जाता है। और वैक्यूम ये माइनस प्रेशर होता है जो कि किसी भी चीज को अपने तरफ खींचता है। इस कारण से जो ड्रम में वाटर होगा ये भी डाउन कमर से नीचे नहीं जा पाएगा, एक रीजन इसमें ये भी होगा। और दूसरा फ्रेंड क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी यहाँ पर दबाव लग रहा है ड्रम पर, और क्योंकि इसके अंदर भी वैक्यूम बना हुआ है, इसलिए फ्रेंड हम 2 kg प्रेशर आने पर हम वेंट को ओपन कर देते हैं। क्योंकि 2 kg का जो प्रेशर है अभी भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है, तो हम 2 kg आने पर इसे ओपन कर देंगे, जिससे कि हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेयर का जो दबाव होता है ड्रम के अंदर जो दबाव होगा ये भी इक्वल होगा। उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।